Yeah. Hey traders, a very warm welcome to you all. It's Saturday, 4th May, 8 p.m. And today we're gonna discuss some of the weekly and monthly charts for बैंक निफ्टी। क्योंकि जो बैंक निफ्टी है फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया उसके बाद जो इंडेक्स है काफ़ी क्रूशियल प्लेस पे आके रुक गया है। एंड देर इज़ अ नीड टू डिस्कस द वीकली चार्ट्स एंड मंथली चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी। एंड इस वीडियो में हम ये भी देख लेंगे कि मंडे के लिए मार्केट के लिए क्या लेवल्स रहेंगे एंड मंडे को मार्केट में क्या सेंटिमेंट रह सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्ट्रेट गो टू द चार्ट्स। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरे को अभी मंथली चार्ट में कोई इतना नेगेटिव दिख नहीं रहा है, बट मार्केट ने एक क्रूशियल पॉइंट मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा। जो लास्ट मंथ का हाई था, ठीक है, ये जो 50,000 का क्रूशियल हाई मार्केट ने लगाया है मंथली पे, इट इज़ वेरी important for bank nifty to break this crucial level of 50,000 this month। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले वीक्स एंड मंथ्स के लिए मार्केट से, वो आपको वीकली चार्ट्स में बताऊंगा। बट अब ये एक मंथली पे एक क्रूशियल लेवल हमारे पास आ चुका है, दैट इज़ 50,000। अगर हमें मंथली लेवल पे पोजिशनल बेसिस पे अगर कुछ भी अच्छा देखना है तो या तो ये कैंडल इस लेवल को पार करके यूं चली जाए, राइट? नहीं तो अब ये जो रिवर्सल आया है यहाँ से, मैं आपको वीकली में दिखाऊंगा ये रिवर्सल कैसा है। अगर ये रिवर्सल आया और यहाँ से कंटिन्यू होता है तो एक इस मंथली में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, इनसाइड कैंडल, राइट? एंड आफ्टर दिस इनसाइड कैंडल हमारे पास ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, जहाँ भी इस मंथ का मे का मंथ का लो बनता है, ये दो लेवल्स हमारे पास बहुत क्रूशल हो जाएगी। एंड फॉर द मंथ ऑफ जून जिसमें इलेक्शन के हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों लेवल्स क्रूशल हो जाएंगे। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक काफ़ी बड़ी पोजिशनल बेसिस पे जर्नी स्टार्ट हो जाएगी नीचे की साइड पे। और अगर अपसाइड पे 50,000 निकलता है तो देन आफ्टर इलेक्शन इट कैन टेक यू टूवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ, अगर आप बेसिकली एक ट्रेंड लाइन से देखो, राइट, तो आपको कुछ नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसी कैंडल देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो ये वाले जो आपको टारगेट्स निकल के आएंगे आफ्टर जून, ये आएंगे 51,500, 52,500, ऐसे कुछ टारगेट्स निकल के आएंगे, राइट? सो ये था आपका मंथली एनालिसिस। मंथली में मेरे को अभी कुछ ऐसी नेगेटिविटी दिख नहीं रही अनटिल एंड अनलेस मंथली में हमारे पास जो पिछले मंथ का आप लो मान लो, जब तक ये पॉइंट नहीं टूटता 46,600 मंथली में, मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं मानूंगा। अभी तक पॉजिटिव ही है एंड एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। सो देखते हैं इन द मंथ ऑफ में कैसा मार्केट चलता है। सो लेट्स गो टू वीकली चार्ट्स। मंथली हम जनरली कब रिव्यू करते हैं, जब मंथ एंड जाता है, बट मैंने सोचा इस वीडियो में एक बार आपको मैं दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव, जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो लोग कॉल सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं, उनके लिए मंथली वीकली चार्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक बार वीकली चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, राइट? तो एक बार मैं ये 46,600 में हटा देता हूँ। काफ़ी क्रूशियल लेवल है वो, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट भी लिया है। बट देखो वीकली में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने ट्राई किया 50,000 ब्रीच करने का, बट 50,000 पे टच करके मार्केट ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दे दी। अब अगर आप ये कैंडल रिव्यू करोगे ना, तो मार्केट ने इसी वीक ऊपर भी गया एंड इसी कैंडल स्टिक का मोर देन 50% रिट्रेस करके मार्केट नीचे आ गया है, राइट? जो मेरे लिए एक थोड़ी सी वरी की बात है। अगर आप ये लो मार्क करोगे, राइट, कैंडल का ये देखो, जो क्लोज दिया वो 38% के नीचे है, 38% फिबोनाची के नीचे है, राइट? सो दिस इज लिटिल बिट वरिंग सिनेरियो फॉर मी इन वीकली चार्ट्स, क्योंकि ये टॉप पे, मार्केट के टॉप पे एक ऐसी कैंडल बनना, लास्ट टाइम आप देखो अगर मार्केट ने कोई भी ऐसी एक रिवर्सल कैंडल दी थी, ये तो चलो मार्केट बहुत ऊपर गया एंड यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनाई। अगर रेड कैंडल बनती तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनता, और देखो उसके बाद आपको क्या रैली मिली यहाँ पे। तो एक पॉइंट हमेशा जब भी आप चार्ट्स एनालाइज करने बैठो ना, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, मार्केट्स हमेशा हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करता है, राइट? हमेशा मार्केट में अगर पहले कुछ ऐसा हो चुका है तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा वापस होगा। तो मैं आपको एक एक है ना, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, राइट? ठीक है, तो देखो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एंड यहाँ पे मैंने दो चैनल्स मार्क किए हैं। एक ये वाला करंट चैनल चल रहा है एंड ये वाला चैनल है आपका अक्टूबर
समवॉट अराउंड 23 नवंबर से लेके आपका मई मई 24 तक, राइट। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा था, एंड जैसे ही प्राइसेस ने इस डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक किया एंड वन डे कैंडलस्टिक सस्टेन की इस चैनल के ऊपर, उसके बाद आप देखो अपवर्ड साइड पे क्या ट्रेंड मिल रहा है, राइट। जैसी प्राइसेस 5 EMA के ऊपर सस्टेन हुई एंड 5 EMA ने जैसे ही हमें हमारी 20 EMA को काटा, जो हमारा मूविंग एवरेज वाला सेटअप मैंने सिखा के रखा है उसके हिसाब से, तो आप देखो कितना अच्छा 5 EMA के हिसाब से वीकली पे कितना अच्छा ट्रेंड मिला, एटलीस्ट एक 7 वीक्स के लिए कंटिन्यूस अप ट्रेंड रहा मार्केट, राइट। अब ये वाला चैनल देखो, यहाँ पे ये डाउनवर्ड डाउन ट्रेंड चैनल था, यहाँ पे ये अप ट्रेंड चैनल है, राइट। सेम लेंथ है चैनल की, अगर आप नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नंबर ऑफ कैंडलस्टिक इन द चैनल सेम निकल के आ रही है, राइट। अब यहाँ पे क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इस चैनल का एक डाउनवर्ड ब्रेक करके इस चैनल जितनी, देखो ये चैनल की जितनी विड्थ होती है ना, हमेशा चैनल का एक रूल याद रखना कि जितना भी चैनल का ये विड्थ होता है ना, उतना आपको एक प्रोबेबिलिटी होता है कि आपको एक आपको ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ये चैनल जब भी ब्रेकआउट होगा, यहाँ से एक काफ़ी ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी में आएगा, 1000 से 2000 पॉइंट का, नियर टू अराउंड 1500 से 2000 पॉइंट का मूव आएगा, चाहे वो इस पॉइंट से, चाहे वो अपसाइड पे हो या इस पॉइंट से डाउन साइड पे हो, ठीक है। तो वही मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करता है। हिस्ट्री में यहाँ पे डाउनवर्ड चैनल का अपसाइड पे ब्रेकआउट हुआ, कितने कितने पॉइंट्स की मिले, कुछ यहाँ से ये आप मान लो 42,000 से ऑलमोस्ट 45,500 तक गया है, तो 2,500 पॉइंट की रैली मिली है। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे की तरफ ब्रेक होगा, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, अगर ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर भी 2,500 आपको 2,000 2,500 पॉइंट मिल जाएंगे। बट जिस हिसाब से विक्स चल रहा है, विक्स अगर 16 17 चलने आने स्टार्ट हुआ विक्स, तो आपको नीचे की साइड पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, एंड जो मार्केट को पोजिशनली वीक बना सकता है, एंड हमारे 43,000 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का काफ़ी कॉशियसली हमें ध्यान रखना है कि ये चैनल अगर डाउनवर्ड रेंज पे आता है तो वहाँ हमें लॉन्ग्स बिल्डअप नहीं करने हैं, छोटे सिर्फ आपको लेस क्वांटिटी में, अगर लॉन्ग स्ट्रेट भी कर रहे हो आप वहाँ पे लेस क्वांटिटी में करो। तो यही बस मेरे को एक चार्ट दिखा रहा था, जो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल था जिसका अप ट्रेंड पे ब्रेकआउट हो, तो क्या यहाँ पे डाउन साइड पे ब्रेक होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो वापस चार्ट्स पे आते हैं, एंड जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब देखो मैं आने वाले वीक के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब तक मार्केट ये 50,000 के लेवल को नहीं निकालता, मैं कोई बाइंग पोजीशन नहीं इनिशिएट करूँगा बैंक निफ्टी में एटलीस्ट। क्योंकि आप अगर देखो आर्ली में देखोगे ना, तो आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट करो, आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फिर आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट करोगे, आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आपको यहाँ रेजिस्टेंस है, तो क्यों करना है। मार्केट में हमें कोई 150 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करना है, हमें बड़े पॉइंट्स निकालने हैं मार्केट से, राइट। तो जब तक, अब मेरा आने वाली वीक के लिए मेरा यही एनालिसिस रहेगा कि जब तक मार्केट इस लेवल को 50,000 लेवल को नहीं निकालता, वी कैन नॉट सी एनी फर्दर अपसाइड, लाइक ग्रेट अपसाइड हमें कोई देखने को नहीं मिलेगी। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट, जो ये वीक लो है, मैं आपको ये वीक लो मार्क करता हूँ, अगर इन द कमिंग वीक ये वीक लो टूटता है विच इज़ 48,300, काफ़ी वीक हो जाएगा, पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 47,600, अगर ये भी टूटता है तो उसके बाद हमें 46,600 जो हमारा मंथली लो है, ये पॉइंट को मैं एक बड़े ग्रीन जोन में मार्क करके आपको चार्ट प्रिपेयर करके दूंगा। 46,600 बहुत क्रूशियल लेवल है, अगर ये टूटता है तो पिछले मंथ का लो टूट जाएगा, राइट। जो आपका अप्रैल का लो है वो यही है एग्जैक्टली ये देखो, अगर ये टूटता है तो मार्केट फिर आपको कुछ 45,000 एंड 44,500 और फिर यहाँ तक भी कुछ आता हुआ आपको मार्केट दिख सकता है, ठीक है। तो मेन अपना मोटो क्या है, अपने को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपसाइड के लिए 50,000 का लेवल। मैं कोई आपको बाय कॉल या आपको कॉल नहीं दूंगा या बाय इनिशिएट नहीं करूंगा जब तक 50,000 का लेवल नहीं निकलता। मैं रिपीटेडली आपको बोल रहा हूँ इन हाई लेवल्स पे देखो 5, मैंने आपको मूविंग, जो मेरा मूविंग एवरेज सेटअप का वीडियो है उसमें क्या समझा रखा है, जब मूविंग एवरेज में इतना गैप आ जाए और आपकी प्राइसेस 5 के ऊपर बैठी हो, लॉन्ग इनिशिएट मत करो जब तक कोई साइकोलॉजिकल लेवल या कोई बहुत बड़ा आपको रीज़न नहीं मिलता है, ठीक है। ये मेरा वीकली आउटलुक है। अब एक बार आपको लेके चलता हूँ मैं डेली पे, ठीक है। तो
मतलब यहाँ पे वीकली में सिर्फ एक साइकोलॉजी पॉइंट समझो कि मार्केट ने 50,000 हिट किया और इतनी बड़ी मार्केट ने वापस रिवर्सन दे दिया, इतनी बड़ी कैंडलस्टिक यहाँ से रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे खूब सेलर्स अक्यूमुलेटेड है। सो इधर मार्केट को अगर ये सेलर्स को अब्जॉर्ब करके ऊपर ब्रेकआउट देना है तो मार्केट को यहाँ पे एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स मार्केट को यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक की कैंडलस्टिक मान लो ये आ गई, उसके अगले हफ्ते की ये आ गई, और उसके अगले हफ्ते की फिर ऐसी कुछ आ गई, एंड देन आफ्टर उसके बाद 50,000, क्योंकि 50,000 आप समझो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। और ऑलरेडी मार्केट यहाँ से रैली कर चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट देखो, जो स्मार्ट मनी होता है ना वो यहाँ पे घुसता है और यहाँ पे एग्जिट करता है। कभी भी स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यूएशन नहीं मिलेगी उसको, राइट ऑलरेडी। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑलरेडी मार्केट एक रैली कर चुका है इस पॉइंट की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा ये बेस बनना चाहिए, जो पिछला डाउन मूवमेंट था ना ये वाला, ये पूरा डाउन मूवमेंट का 50% मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बनना चाहिए। एंड इस रैली का ये रिट्रेसमेंट आके मार्केट यूं कंसोलिडेट यहाँ करे और फिर निकले। दिस विल बी अ पॉजिटिव एंड हेल्दी प्राइस एक्शन फॉर कमिंग मंथ फॉर बैंक निफ्टी, अगर एक्चुअल में मार्केट बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है। अगर बेरिश है मार्केट तो मार्केट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ इस लेवल को, वीक में इस लेवल को तोड़ेगा और मंथली में इस लेवल को तोड़ सकता है। तो इस बात का टेक केयर करना। तो यहाँ से बहुत एक क्रूशियल सेलिंग आई और यहाँ पे काफ़ी सेलर्स बैठे हैं, राइट, इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं डेली चार्ट्स पे। देखो डेली चार्ट्स पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, मैं पॉइंट आउट करता हूँ आपको। एक तो सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चार्ट दिखाया, ये चैनल हमारा यहाँ से चल ही रहा है, राइट। ये चैनल मैं आपको एक बार मार्क भी कर देता हूँ, ये देखो। तो इस चैनल में हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था, अगर मार्केट 2 दिन ये निकल के फिर प्रीवियस डे हाई क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो ही मार्केट 50,000 के ऊपर निकलेगा। मार्केट ने ऐसा नहीं किया, और हमने डिस्कस भी किया था अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक बनाता है फ्राइडे के दिन तो मार्केट अपनी ये वाली जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ये मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करके बताया था, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया डाउनवर्ड साइड पे। और एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट ने जो एक क्लोजिंग आपको दी है 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो लास्ट जो हमें 5 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली थी वो मिली थी इस पॉइंट पे। अगर आप देखो ये कौन सी डेट की कैंडल स्टिक है, ये वाली, इसके ऊपर मिलती लास्ट 22 अप्रैल के बाद एक भी कैंडल स्टिक का क्लोज, मैं आने को नहीं बोल रहा, आने को ये भी आया, बट क्या ये कैंडल क्लोज हुई? नहीं। ये वाली कैंडल क्लोज हुई? नहीं। ये 5 EMA के ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ऊपर है। तो पहली कैंडल स्टिक 5 EMA के नीचे क्लोज हुई है, तो मेरा इस वीक के लिए अगर ये मैं एक डे हाई और डे लो और डे हाई मार्क कर देता हूँ, तो मंडे के लिए ये एक स्ट्रैटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में। अगर प्रीवियस डे लो टेकन आउट हो जाता है, निकल जाता है 48,680 का लेवल, तो पहला ऑफिशियल टारगेट मेरे पास ये आ जाएगा 48,300 का, ठीक है। और अगर इस लेवल पे आके 5 EMA 20 EMA को काट के एक आर्ली कैंडल भी, ये तो चलो डेली है, आर्ली पे अगर आपकी 5 EMA काट देती है आपके 20 EMA को और एक कैंडल सस्टेन हो जाती है, तो एक बार मैं आपको आर्ली लेके चलता हूँ, डेली पे वापस आएंगे। आर्ली पे देखो, अच्छा आर्ली पे तो काट चुका है, राइट, ठीक है ठीक है। आर्ली पे तो एक बार वापस मैं आपको एनालिसिस करूँगा, डेली पे लेके चलता हूँ। तो डेली पे आपके पास क्रूशल लेवल्स क्या है? 48,860, सॉरी 680, 48,680, ये है आपका फ्राइडे का डे लो। अगर ये मंडे को टेकन आउट होता है तो पहला टारगेट आपके पास आएगा 48,300। तो एक भी 15 मिनट की कैंडल स्टिक 48,680 के नीचे क्लोज हो जाए, आंख बंद करके आप एक मीडियम क्वांटिटी में पुट ले सकते हो। बस ये देखना कि फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, फॉल्स ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे, देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, ये जो रेंज आ रही थी हमने क्या डिस्कस किया था कि 49,500 के ऊपर एक भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करो आप लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ पे हमारा एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट यहाँ से फिर से एक नीचे आ गया था। तो इस चीज़ का मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि क्या होगा, अर्ली कैंडल यूँ क्लोज करेगा, नेक्स्ट आर आपका एक यूँ पुल बैक दे देगा मार्केट। अब ये मार्केट ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मीडियम टू लेस क्वांटिटी अभी ट्रेड करना। आएगा वक्त जब मैं आपको बताऊंगा कि हाई कन्विक्शन और हाई क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो, दैट टाइम विल कम, वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट इन द मार्केट, राइट। तो 48,680 क्रूशियल लेवल है, ओके। उसके नीचे ये देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड 49,600 डे हाई है। उसके बाद मैं फिर भी डे हाई निकलने के बाद मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएशन नहीं दूंगा, क्योंकि देखो 49,600 और 50,000 में कितना है, 400 पॉइंट का फ़र्क है। इतने पॉइंट्स आप कमा के क्या कर लोगे?
निकलने दो 50,000 के ऊपर, आराम से 1000 पॉइंट की रैली लेंगे, क्या दिक्कत है, राइट। तो ये एक एनालिसिस है कि प्रीवियस डे लो निकले तो आप 500 पॉइंट की ये एक रैली कैच कर सकते हो। अपसाइड पे देखो 400 पॉइंट मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत सेलर्स बैठे हैं। पूरी वीकली की जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, इतने सारे वहाँ से सेलिंग आई है, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे कॉल नहीं बोल रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अगर इतने सेलर्स हैं और मार्केट फिर वहाँ पे उस एरिया में जा रहा है, तो हर बार 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट नीचे आएगा। तो वहाँ पे क्या है, इस एरिया में वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ 50,000 के ऊपर निकलने तो लेंगे ना 1000 पॉइंट, 51,500 लेंगे, क्या दिक्कत है। डाउन साइड पे आपको बस ये 48,680 का लेवल ध्यान रखना है। उसके बाद तो अगर जो होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार डेली हो गया, आर्ली पे चलते हैं। आर्ली पे जो हमारा मूविंग एवरेज सेटअप मैंने सिखा के रखा है, प्लीज़ डू वॉच द वीडियो, मैं यहाँ पे ऊपर मूविंग एवरेज सेटअप की वीडियो डाल दूंगा। उसमें मैंने क्या डिस्कस किया है कि अगर मार्केट के पहले वीक होने का साइन होता है आर्ली टाइम फ्रेम पे, अगर 5 EMA 20 EMA को काट रही है एंड कैंडल से सस्टेन हो रहा है, तो वो पहला साइन होता है मार्केट के वीकनेस का, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम एक मेजर टाइम फ्रेम है, बड़ी टाइम फ्रेम है। अब बड़ी टाइम फ्रेम पे जब एक छोटी मूविंग एवरेज बड़ी को काटती है डाउन साइड पे, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो आर्ली पे देखो, अब मार्केट ने आर्ली पे भी एक लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो, ये एक स्विंग बना रहा है मार्केट, ये एक स्विंग बना रहा है। ये मार्केट का ये प्राइस एक्शन रह सकता है मंडे को। तो मंडे को आपको क्या टेक केयर करना है, 15 मिनट्स पे चलते हैं आप स्ट्रेट। आर्ली में तो ठीक है, बियरिश है। देखो, मैंने मूविंग एवरेज सेटअप में क्या सिखा के रखा था, एक क्रूशियल पॉइंट में हर वीडियो में ये आपको डिस्कस करूंगा मूविंग एवरेज सेटअप, ताकि आप इससे फेमिलियर हो जाओ। जब भी एक बहुत बड़ी रैली आती है, तो आपके मूविंग एवरेजेस में बहुत बड़ा गैप आता है, ये पहला साइन होता है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग्स में नहीं रहना है। ठीक है, आपको वेट करना है कि कब ये मेरी मूविंग एवरेजेस वापस चिपके। एंड अगर अपसाइड पे निकलती है, अब देखो मूविंग एवरेज ये जो 5 है, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 200 EMA पे, तो अकॉर्डिंग टू माय सेटअप मार्केट अभी भी बेरिश नहीं हुआ है। मार्केट को प्रॉपरली बेरिश होने के लिए 15 मिनट में ये 5 EMA को 200 EMA को काटना पड़ेगा। तो मार्केट अब यहाँ से क्या कर सकता है, देखो ये मार्केट ये प्राइस एक्शन कर रहा है, ये चल रहा है, तो ऊपर से क्या है कि ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट। मैं आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ। बस मंडे को क्या करना, मार्केट खुलेगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का टेक केयर कर लेना। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, तो अगर आपको एक स्कैल्प करने का जरूरत बहुत आपको नीड हो, मैं तो पर्सनली मैं आपको कोई कॉल इनिशिएशन लॉन्ग इनिशिएशन नहीं दूंगा। आपको स्कैल्प करने का मानो, एक कैंडल स्टिक यहाँ पे सस्टेन होती है, ये रिटेस्ट आके यहाँ पे आप बाइक इनिशिएट करके यूँ इस इतना सा खेल सकते हो आप। ठीक है, बट पर्सनली मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं जब इंटरेस्टेड रहूँगा जब 50,000 निकल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। अब देखो, अगर मंडे को आपको ऐसा कुछ प्राइस एक्शन इसके नीचे मिलता है जो मैंने आपको बताया 48,680 के नीचे मिलता है, आप मीडियम टू लो क्वांटिटी में पुट इनिशिएट कर सकते हो, और टारगेट आपको नीचे के मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये लोअर लो और लोअर हाइस का स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट। जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, राइट। ये 15 मिनट्स का बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो इतना सारा गैप आ गया था, तो फाइव मूविंग एवरेज ने क्या किया, 20 को काटा। यहाँ पे ये देखो इतना गैप आ गया, यहाँ पे ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम गैप मूविंग एवरेज में। ये एग्जैक्टली exactly जो मैंने पॉइंट मेरी मूविंग एवरेजेस सेटअप वाली वीडियो में समझा के रखा है। जब भी इतना गैप आ जाए और एक अप ट्रेंड हो, तो यहाँ पे भूल के भी गलती मत करना। आप देखो यहाँ पे कितने रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे, आप समझो बात को। चाहे मार्केट यहाँ से 5,000 पॉइंट भी ऊपर चल जाए ना, अपने सिस्टम को कभी मत भूलना, अपनी स्ट्रैटेजी को कभी मत भूलो। यहाँ पे नहीं लेना कॉल, इतने ऊपर तो नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, राइट। आप देखो रिजल्ट कितना नीचे डाउन ट्रेंड मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। तो जब भी ऑन द अपसाइड 5 मूविंग एवरेज आपकी ऊपर बैठी है, तो क्यों आपको फालतू में आपको यहाँ पे इनिशिएट करना, मत करो। क्या आप क्या कितना कमा लोगे यहाँ से, नहीं कमाओगे ना। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स में बस आपको ये चीज़ एक थोड़ा बहुत आपको टेक केयर करना है कि बस ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन है, ये अगर ब्रेकआउट होती है तो एक शॉर्ट मतलब आप छोटा सा आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो स्कैल्पिंग वाला। ठीक है, अब एक बार 5 मिनट्स पे चलते हैं एंड मैं आपको सिनेरियो वाइज आपको मैं डिस्कस करता हूँ कि गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट में हम कैसे डील कर सकते हैं, राइट। तो मेरे चार्ट्स कहाँ हैं, ये रहे। ये देखो, अब देखो मार्केट जो मेरे को गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है, मेरे को गैप अप दिख रहा है। बैंक मतलब 100 पॉइंट का निफ्टी पे गैप अप है, तो बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। मार्केट की क्लोजिंग आई है ऑन चार्ट्स, क्या क्लोजिंग आई है मार्केट की, 48,923।
ठीक है। तो अगर आप 48,923 मार्क भी करते हो, ये रहा, ठीक है, ये कुछ क्लोजिंग है। तो अब मार्केट अगर मंडे को 200-250 पॉइंट गैप खुलता है, तो मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, ठीक है, इस रेंज को निकलने देना, 49,100। अगर आप देखो स्कैल्पर हो या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस लेवल 49,120। इसके ऊपर पहला लेवल आपको देखने मिल सकता है ये वाला 49,600, और अगर ये निकलता है तो 50,000। इस बार मैं लेवल्स थोड़े बड़े दे रहा हूँ, क्योंकि छोटे लेवल देने का मतलब नहीं है। यहाँ पे खूब देखो, यहाँ पे आप एक बात समझो, यहाँ पे आपके सेलर्स हैं, यहाँ पे आपके सेलर्स हैं, यहाँ पे आपके सेलर्स हैं। तो ये वाले सेलर्स कब डलेंगे? जब डरेंगे जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ये निकलेंगे, ये निकलेंगे तो ये मूव आएगा। ये वाले कब डरेंगे? जब मार्केट ये मूव लाके यहाँ साइडवेज कर दे। ठीक है, तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करता है। आपके जितने भी सेलर्स हैं, कॉल सेलर्स यहाँ पे भरे होंगे, यहाँ पे भरे होंगे, वो सब कब डरेंगे? जब मार्केट यूं ट्रैवर्स करने लग जाएगा, राइट। तो सिर्फ एक आप मंडे के लिए क्रूशियल लेवल ये याद रखना, 49,120। इसके ऊपर निकलता है तो पहला लेवल आपको मार्केट दे सकता है ये वाला, मतलब 49,600 ही मान लो, उसके ऊपर 50,000। ऑन द डाउन साइड अगर ये निकलता है तो पहला लेवल आपके पास आएगा ये वाला, ये देखो 48,400। 48,400 निकलता है तो मार्केट दूसरा लेवल आपको दे सकता है 48,90। बट इसको मैं शिफ्ट करके ले जाता हूँ 48,000 पे। 90 पॉइंट के लिए क्या रोएंगे, 48,000 आपको मिल सकता है। 48,000 फिर से एक क्रूशियल सपोर्ट मार्केट लिए ऐड कर सकता है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट 2-3 वीडियोज़ में कि 49,000 मार्केट के लिए क्रूशियल सपोर्ट होगा, जो कि बना नहीं, राइट। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो 49,120 अब एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए, जो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वापस मार्केट 49,500 की तरफ निकल सकता है। डाउन साइड में मैंने आपको लेवल बता दिए। अगर 48,000 भी टूटता है, जो मैं एक्सपेक्ट कम कर रहा हूँ, अगर 48,000 टूटता है तो सेकेंड लेवल फिर आपका ये आ जाएगा 47,700। ठीक है, तो ये था आपके लिए लेवल्स। तो मैं एक बार आपके लिए ग्रीन और रेड में आपके लिए सपोर्ट और सप्लाई डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ। मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में समझा रखा है कि इन जोन्स को कैसे यूज़ करना है फॉर ट्रेडिंग, राइट। तो मैं ये जोन्स मार्क कर देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको ये, राइट, क्लोन ड्राइंग। दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको ये एंड क्लोन ड्राइंग। तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको ये मैं थोड़ा बड़ा ही मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आपको पहला सपोर्ट मार्केट दिखा सकता है ये वाला, सेटिंग ग्रीन, क्लोन ड्राइंग। दूसरा सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए जोन्स मार्क कर दिए हैं एंड इन्हीं जोन्स के बेसिस पे देखो मार्केट में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ आप जाओगे पुरानी वीडियोस देखने। अब ये जोन कैसा आता है, देखो मार्केट जब भी नीचे से यहाँ ट्रैवर्स करता है तो यहाँ पे मार्केट को रेड जोन में रेजिस्टेंस मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी छोटी मोटी, फिर मार्केट को इस रेंज में टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक एक मूव आ सकता है। तो आपको कैसे करना है कि अगर मार्केट यहाँ निकलता है तो यहाँ पे कॉल इनिशिएट करो, ये बाय करो। डाउन साइड पे अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मतलब यहाँ पे ये जो डाउन रैली है इसका एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ शॉर्ट किए हैं यहाँ शॉर्ट किए अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, इसलिए आपका पुल बैक्स भी आते हैं। तो ये आएगा, फिर यहाँ मार्केट यहाँ पे सब टाइम लेके अगर इस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक एक ही आ सकता है, फिर यहाँ सपोर्ट आएगा। तो इन सप्लाई डिमांड जोन को कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का कुछ वीकली, थोड़ा बहुत मंथली। मंथली हम इस मंथ के एंड में एनालाइज करेंगे। ये वीकली एंड डेली एंड मंडे के लिए जो आपका इंट्राडे सेटअप है, आपका एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा हो गया तो देख लेना, आपको कुछ सीखने ही मिलेगा, राइट। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट्स।